एसडीपीआई ने किया परभनी लोकसभा कैंडिडेट का ऐलान। जिलाध्यक्ष सैयद इरशाद अली होंगे कैंडिडेट। तारीख 31 मार्च 2024 रविवार के दोपहर 3 बजे एसडीपीआई के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सैयद कलीम साहब और एसडीपीआई जिला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैयद इरशाद अली के परभनी 2024 लोकसभा इलेक्शन कैंडिडेट होने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद कलीम ने एसडीपीआई के परभनी लोकसभा इलेक्शन लड़ने की वजह बताते हुए कहा कि परभनी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा सांसद संजय बंडू जाधव ने 2 टर्म मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परभनी की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा खस्ता हालत में है। शिवसेना की 10 साल के कार्यकाल में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट होने के बावजूद परभनी की डेवलपमेंट पर जीरो काम किया गया है। परभनी के खराब रास्ते ही परभनी की छवि बन गए हैं। परभनी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। हर छोटे बड़े मसले के लिए परभनी के सरकारी हॉस्पिटल नांदेड़ और औरंगाबाद रेफर कर देते हैं। साथ ही रोजगार के मामले में देखा जाए तो बेकार हाल है। परभनी ऐसा कोई जरिया मौजूद नहीं है। जो किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, उस वक्त वहां परभनी के महासचिव मोहतसिम सैयद जुबैर, भारी संख्या में एसडीपीआई के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। आए सभी पत्रकार भाइयों का वेलकम करते हैं। और हम हमारे पत्रकार परिषद को शुरू करेंगे। हमारे एसडीपीआई का संस्थापक एसडीपीआई संस्थापक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पत्रकार भाइयों को आदाब अर्ज़ है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का ये पत्रकार परिषद लेने का जो मकसद वो ये है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 इसके लिए परभनी लोकसभा क्षेत्र से हम हमारा कैंडिडेट को डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं। उससे पहले आपके माध्यम से हम हमारी जनता के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया परभनी से क्यों इसका ज़रूरत है और क्यों इसकी अहमियत है। सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और इसकी विचारधारा जो रियल एक जो है तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक विचारधारा को लेकर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। साथ ही साथ पार्टी का अगर हिस्ट्री अगर हम देखेंगे, हम जब से 2009 से अब तक जो काम कर रहे हैं पार्टी, ये पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है तो संविधान को लेकर और यहाँ की जनता को लेकर ईमानदारी जो है तो दिखाई देती है। इसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर एसडीपीआई एक जो है तो नया अल्टरनेटिव, एक नया मुतबादिल जो है तो है। परभनी के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है तो संजय जाधव जो अभी रनिंग खासदार है, 2 टाइम इन्हों खासदार रहे शिवसेना पार्टी से। इससे पहले भी शिवसेना के 1999 से जो है तो खासदार शिवसेना का परभनी शहर के अंदर है, परभनी लोकसभा क्षेत्र में है। लेकिन हम देखिए कि 25 साल तक यहाँ पर शिवसेना का खासदार रहने के बावजूद भी पार्टी का परभनी का क्या डेवलपमेंट हुआ। परभनी का डेवलपमेंट आज ज़ीरो है, बल्कि परभनी आज जो है तो पिछड़ा हुआ ज़िला जो है तो माना जाता है। रेलवे स्टेशन जंक्शन होने के बाद भी 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन आज भी है। परभनी के कई रोडे 70 साल पुराने, 75 साल पुराने रोडे हैं, सड़कें हैं जो आज तक नहीं बने। एजुकेशन के अंदर मामला ज़ीरो है। यहाँ पर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस की कमी है। हेल्थ के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल की कमी है। आज भी परभनी के लोगों को जो है तो नांदेड़ और औरंगाबाद का रुख करना पड़ता है। शिक्षा के अंदर, रोजगार का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर परभनी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो यूथ है, जो नौजवान तबका है, वो नौजवान तबका के लिए चाय की होटल वही जो है तो एक स्पॉट है वहाँ पर अपना वक्त गुजारने के लिए, टाइम निकालने के लिए। क्योंकि रोजगार के यहाँ पे कोई मौके नहीं है, ना एमआईडीसी डेवलप है, ना कोई नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आते हैं, ना कोई नए रोजगार के मौके यहाँ पर आते हैं। ये हो रहा है शिवसेना के 25 साल के अंदर। संजय बंडू जो यहाँ के खासदार है, इन्होंने 10 साल 2 टर्म यहाँ पर परभनी में रहकर परभनी की जनता को क्या दिया, ये आज सोचने वाला विषय है। उसके साथ साथ जो लास्ट इलेक्शन अगर हम देखेंगे लोकसभा इलेक्शन का, इससे पहले जो रनिंग सेकंड कैंडिडेट था वो राष्ट्रवादी एनसीपी से थे। परभनी में हम पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं।
हमारे कार्यकर्ता सेलू, जिंतूर, गंगाखेड़, परभनी के दोनों आउटर और सिटी दोनों तरफ हमारे जो तो है। साथ ही साथ परतूर और शाहगढ़ जो घनसाउंगी आता है वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता है, वहाँ पर भी हमारे ब्रांचेस है। लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तकरीबन हमारे 4000 से ज़्यादा मेंबर है यहाँ पर पार्टी के। मुस्लिम समाज में जन जागरूकता में काम करने की खास तौर से जरूरत है कि मुस्लिम समाज के लोग जो होते हैं कि वोट डालकर क्या करेंगे। मुस्लिम समाज में ज्यादातर मेजोरिटी में ऐसे लोग हैं जिनके इलेक्शन यादी में नाम नहीं है, यहाँ पर आपने क्या तैयारी की? इसके लिए हमने जो है तो बीच में उलमा के साथ में मिलकर अपना नए वोटर आईडी बनाने के लिए एक अवेयरनेस भी चलाया है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने चलाया है, वो सिर्फ यहाँ परभनी में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मेरा वोट मेरी ताकत के नाम से हमने एक कैंपेन भी किया। नए नए वोटर को इन्वॉल्वमेंट करके लिया है हमने, और अभी भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों के अंदर के अभी भी वक्त है। ऑनलाइन आप लोग अगर किसी का नहीं है तो ऑनलाइन के अंदर अभी भी आप अपना वोटर आईडी बना सकते हैं। जब तक वोट डालने से कुछ दिन पहले तक वो जो है तो आपको फैसिलिटी ऑनलाइन में दे रहे हैं, तो वो फैसिलिटी को इस्तेमाल करके हमारा वोटर आईडी ज़रूर बनाएं। लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर वोट एक ताकत है। ये ताकत की अहमियत को आज अवाम ने समझना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि अब बड़ी लेवल पे अब एक बेदारी आ चुकी है। खास करके मसाजिदों से भी आज वोटर आईडी बनाने की जो तो बातें हो रही है, मतलब एक अच्छी अवेयरनेस है। अभी मां सहयोग सेवा फाउंडेशन की जानिब से पिछले लगातार कई दिनों से ये काम किया जा रहा है, वोटर आईडी में करेक्शन करने का काम और नए वोटर आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब यहाँ पर पॉलिटिकली यहाँ सर्विस देने की काम कर रही है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से क्या सुविधा है? वोटर आईडी के लिए हमने कैंपेन किए हैं, कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट करा के लिए हैं हम, और अलग अलग लोगों के फाउंडेशन के साथ में, उनके साथ में भी हमने कैंडिडेट नए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनके फॉर्म फिलअप करने के लिए पूरा सपोर्ट किए, उनको जो है तो गाइडलाइन दिए है। ये हमारा बेसिक काम है, हमारे पार्टी का बेसिक काम है कि यहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ना है, और नए लोग जिनके पास वोटर आईडी में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, वैसे लोगों का नाम जो है तो उसके अंदर आना चाहिए। ये हमारा बेसिक काम है, एक रूटीन काम है, ये काम हम हमेशा करते रहते हैं। बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हैं? तो शहर के अंदर सिर्फ एक फाउंडेशन नहीं है जो सहयोग एक बोले, और दूसरा एक फाउंडेशन है रहमान फाउंडेशन बोलिए, वो भी मुस्तकिल काम कर रहे हैं। उनके साथ जुड़ के हमारे बहुत सारे कैडर और मेंबर काम कर रहे हैं, और अभी भी काम चालू है। रहमान फाउंडेशन ने तो यहाँ पर सर्दी के दिनों में कंबल बांटने का काम किया, रहमान फाउंडेशन ने खाना बांटने का काम किया, रहमान फाउंडेशन ने जो काम किया ये एक अलग काम है। हकीकत में अब पॉलिटिकली जो काम होना चाहिए, पॉलिटिकली काम ये होता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का काम। आपकी एसडीपीआई का क्या है इसमें किरदार रहने वाला है, जहाँ 40 और 35% ही मुस्लिम समाज के वोटर एक बेहतर अल्टरनेट है, इसलिए इसको चुन के देना आपकी जिम्मेदारी है। आप इन्हें, परभनी के अवाम ने इस मर्तबा जो है तो एसडीपीआई के ऊपर विश्वास देना है। याद रखिए, हम जो है तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप मुत्तहिद होकर, एक होकर एसडीपीआई को वोट करिए, एक ताकत बताइए। हम चुनकर आएंगे या ना आएंगे, हम चुन के आएंगे तब भी मैदान के अंदर बेहतर से बेहतर काम करेंगे। अगर हारेंगे, हारने के बाद भी पूरे 5 साल हर दिन, हर घंटे, हर वक्त में जो है तो हम जनता के मसाइल को उठाते रहेंगे, अपनी ताकत के साथ में, अपनी कुव्वत के साथ में जनता के लिए काम करते रहेंगे। जीतना और हारना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जीतने से हमको ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। और जो काम हम जो है तो हार कर करते हैं, जीत कर कर नहीं सकते। हारने के बाद, जीत करने के बाद हम वो काम कर सकते हैं, इसलिए जीतना ज़रूरी है। लेकिन जीते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसडीपीआई का लीडर जो है तो जाकर घर पर आराम करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे बोल के, ऐसा नहीं रहेगा। परभनी के अवाम से हम अपील करते हैं कि हम बहुत सोच समझ कर, हमारे महदूद वसाइल के अंदर, आपको अच्छी तरह हम बता दें कि हमारे पास लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए वसाइल नहीं है। हमारे पास जो दूसरे लोगों के पास जैसे असबाब है, जैसा पैसा है, माल दौलत है, नाम है, रुतबा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी विचारधारा की ताकत है। हमारी विचारधारा की ताकत की बुनियाद पर हमारे अंदर एक हौसला है। वो हौसले को लेकर हम जो है तो बड़ी बड़ी ताकतों के सामने अपना कैंडिडेट देने की एक हिम्मत कर रहे हैं। यही एसडीपीआई के हौसले की जीत है।
तो परभनी की आवाम से हम अपील करते हैं कि अभी हम जो है तो अनाउंस कर रहे हैं लोकसभा का यहाँ का कैंडिडेट हमारा, ये कैंडिडेट को आप पूरी तरह सपोर्ट करना है, मुत्तहिद होकर, एक होकर, खास करके वंचित समाज जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये समाज को खास तौर से हम ये जो है तो अपील करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग मुत्तहिद होके एसडीपीआई के कैंडिडेट को वोट देना है। अभी मैं जो है तो परभनी से हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। वो हमारे कैंडिडेट रहेंगे सैयद इरशाद अली, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है एसडीपीआई के, और वो जो है तो इस मर्तबा परभनी लोकसभा क्षेत्र से एसडीपीआई के कैंडिडेट सैयद इरशाद अली रहेंगे, जो लगातार आवाम के बीच में काम करते हुए आए हैं। खासकर कोरोना का काल जो है, कोरोना के अंदर जो हालात बने थे परभनी शहर और पूरे ज़िले के अंदर इरशाद भाई के बहुत नुमाया काम है, बहुत बड़ी बड़ी खिदमत उन्होंने अंजाम दी है। आज भी मेडिकल लाइन से इनकी लगातार खिदमतें जारी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके अलग अलग हॉस्पिटलों के अंदर इन्होंने लगातार आवाम के बीच में है, आवाम के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। और पिछले 1.5 साल से जब से इन्होंने एसडीपीआई ज्वाइन किया है, एसडीपीआई ज्वाइन करने के बाद से अब तक लगातार ये जो है तो हक और इंसाफ के लिए, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मैदान के अंदर है, धरने आंदोलन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है तो एक संघर्ष के रास्ते में ये उतरे हुए हैं। ऐसा कैंडिडेट परभनी के लिए बहुत बेहतर है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि परभनी की आवाम को, हमारा कैंडिडेट को पूरे खुले दिल से जो है तो ये सब पूरी आवाम जो है तो यहाँ पे कबूल करेंगी और बढ़ चढ़कर जो है तो हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पत्रकार परिषद देने का हमारा अहम मकसद ये था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई की जानिब से मुझे यहाँ का उम्मीदवार घोषित किया गया है, परभनी ज़िले का उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं एसडीपीआई पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारे पास जो सबसे बड़े अहम मुद्दे, जो हमारे परभनी शहर के अंदर जो चेहरे जो अपने आप को सेकुलर बनाकर बैठे हैं, जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम सेकुलर है, असल देखा जाए तो ये चेहरे सेकुलर नहीं है। आज हालात हाजरा में होने की वजह से ये अपने आप को सेकुलर बता रहे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों में जो हमारे ऊपर जो हालात गुजरे, दरअसल ओरिजिनल देखा जाए ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला आया, वहाँ पर सेकुलरपना किसी ने नहीं बताया। और सीए का जो मसला, इतना बड़ा मसला आया, वहाँ पर कोई सेकुलर नहीं बताया। यहाँ पे और जो भी मुद्दे हैं, इसके वास्ते हमारे पास कोई अपने आप पे सेकुलर साबित नहीं करा है। जहाँ ये मुद्दे आते हैं, सब अपने आप को एक तरफ छुपा कर ले जाते हैं और अपने आप को ये जाहिर करते हैं कि हम सेकुलर है। और आज हर चेहरा ये बता रहा है कि भाई हमें मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों के ओरिजिनल मसले मसाइल आते हैं, दलितों के ओरिजिनल मसले मसाइल आते हैं, तो ये तमाम पार्टियां एक तरफ अपने आप को छुपा के बता देते हैं। लेकिन कोई भी दलितों के, मुसलमानों के साथ में कोई भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई आने वाले दिनों में हर वो मजलूम का साथ देंगी और अच्छे से अच्छा वर्क करेंगे। आज हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना हमारे सड़कें बराबर है, ना हमारे हॉस्पिटल बराबर है। आज हमारे पास इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी आए दिन देखा जा रहा है कि हमें नांदेड़ रेफ़र किया जा रहा है, औरंगाबाद रेफ़र किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सुविधा ही नहीं थी। और ख़ुद अपने पर्सनल हॉस्पिटल लाकर वहाँ पर आधे कीमत में अच्छे से अच्छी फैसिलिटी वहाँ दी जा रही। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट से जो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, वो लोगों के वास्ते आज भी कोई सुविधा नहीं है। तो एसडीपीआई आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा काम करेंगी और जनता से हम ये आह्वान करते हैं कि एसडीपीआई का खुले आम तौर पे साथ दीजिए। ये आपकी पार्टी है, आवाम में से निकली हुई पार्टी है।